गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आप सब जानते ही हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है कार्य, आजीविका तथा जीविका। कई दिन हो गए हमें ये टॉपिक पढ़ते हुए, इस यूनिट को पढ़ते हुए। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उद्यमिता। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब उद्यमिता शब्द क्या है? थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट ये वर्ड लग रहा होगा कि उद्यमिता क्या है, लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड पूरी तरह से नोन वर्ड लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। डेली क्लास होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की, डेली एक पीरियड लगता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आप जानते ही हैं उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। फिर भी हमारे सिलेबस में है इसको, ये टॉपिक, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क्स इन द होप ऑफ प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट की होप में, प्रॉफिट की आशा में कोई भी रिस्क लेना। जैसे उद्यमिता है क्या? एक नया और नवप्रवर्तक उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमियों का कार्य क्या है? किसी भी उत्पाद के उत्पादन या डिज़ाइन के प्रतिरूप में नव प्रवर्तनों, मीन्स नई तरीके से, या आविष्कार करना है या नए आविष्कार के रूप में बदलना है, अथवा नई तकनीकी विधियों अथवा सुधारों द्वारा नई उपयोगी वस्तु या किसी भी पुरानी वस्तु को नए तरीके से बनाना होता है। इसको कहते हैं हम उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको ये शब्द समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। अब इसका हम कंसेप्ट देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं। दिस रेफर्स टू दोज हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज। कोई भी रिस्क लेने के लिए, किसी भी तरह के इंटरप्राइज का रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। हु इज अ पर्सन? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट्स such ideas into gainful opportunities by accepting the risks and uncertainty with the enterprise. उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। एक उद्यमी कोई भी नव प्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वस्तुओं को देखने के लिए कल्पना दृष्टि भी थी और विचार भी थे। इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इजंट अ जॉब। ये जॉब नहीं है। कोई भी ये ना समझे कि एंटरप्रेन्योरशिप जॉब है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ माइंड सेट। ये माइंड सेट है कि हमें अपना माइंड सेट करना है। कोई भी ऐसा उत्पाद स्टार्ट करना है, ऐसा ही उत्पाद प्रोडक्ट बनाना है जो इनोवेटिव हो। कोई भी पुरानी विधि में नए तरीके से हमने कुछ इनोवेशन कर दिया और उसको इनोवेटिव कर दिया हमने, तो इनोवेटिव करने के बाद जो आइडियाज़ आते हैं जिससे उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो उद्यमी कौन है? उद्यमी वह है जो व्यवसाय के माध्यम से पूरा करता है उसको। वह एक कुशाग्र बुद्धि, बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है उसमें, और अपने बुद्धि का उसमें प्रयोग करता है। ये वो व्यक्ति होता है जो नए विचारों को वास्तविकता देने का जोखिम उठाता है। दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप इजंट अ जॉब। ये जॉब नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ माइंड सेट। ये माइंड सेट है। अब देखते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में कौन कौन से कुछ बिजनेस आइडियाज़ आते हैं। कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ आते हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर इज गोइंग अलोन, अकेला जा रहा है। वो सारे एम्प्लॉयज़ एक वे में जा रहे हैं जिनको रोज़गार की तलाश है, बट एंटरप्रेन्योर को किसी रोज़गार की तलाश नहीं है। वो अपना रोज़गार स्टार्ट करने जा रहा है, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें वो बाकी लोगों को रोज़गार देगा। उसके अंदर बहुत सारे
बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करने की उसकी इच्छा होती है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, वो रिस्क लेने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला जा रहा है। योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल है उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन के कौशल हैं उसके पास, जोखिम उठाने का साहस है उसके पास, कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता है उसके पास, तत्परता है, कार्यों के लिए आवश्यक कौशलों को सीखने और प्राप्त करने की योग्यता है उसके पास, बिकॉज ही इज गोइंग अलोन हेयर। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता है उसके पास, यथार्थवादी है वो, आसान समाधानों की अपेक्षा ना करने वाला है, गतिरोधों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता है उसके अंदर, भागीदारी विकसित करना चाहता है, वो कार्य नीति बनाना जानता है, तालमेल बनाने की योग्यता है उसके अंदर, समझौता करना जानता है, कार्य नीति बनाना चाहता है, प्राथमिकताओं को देखने वाला है वो, विनम्र होना चाहिए वो, और संकट की स्थितियों से निपटने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। और एक सबसे स्पेशल पॉइंट है, उसके अंदर अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, कम्युनिकेट कर सके, वो अपनी बात को इस तरह से दूसरे सामने वाले व्यक्ति को कहे कि उसकी बात सामने वाले पर बहुत पूरा अपना इम्प्रेशन डाल दे। अब आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? सामाजिक, अ पर्सन हु एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज डेवलप करता है विद द एम ऑफ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, जिसमें उसका एम है कि जो भी सामाजिक हमारी समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं को दूर करना और समाज में और इफेक्टिंग सोशल चेंज, कुछ ना कुछ समाज में चेंज लाना। अब देखते हैं 10 क्वालिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कौन कौन सी 10 क्वालिटीज़ होती हैं। पहले आपको एंटरप्रेन्योर समझना है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर इज़ अ बिजनेस मैन, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो एक काम करने जा रहा है, ठीक है। उसके पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं? सबसे पहले उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले कंपटीशन की उसके अंदर भावना, जो कंपटीशन है बाजार में जब जाएगा बहुत सारा कंपटीशन उसको देखने के लिए मिलता है, उसको फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, विज़न होनी चाहिए, उसके पास दूरदर्शी होना चाहिए, प्लान होने चाहिए, नए नए मार्केटिंग करने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, सक्सेस उसे मिले और ऐसा वो काम करे, और नए नए आइडियाज़ उसके पास होने चाहिए। क्रिएटिव उसका माइंड होना चाहिए, ठीक है। विज़न होनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। ये ना हो कि उसका गोल ही ना हो कुछ। ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए, वो मोटिवेशन उसे पीछे से मिलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में उसको अर्निंग नहीं हो रही है तो सामने से उसको ये कह दिया जाए कि आपको अर्निंग तो हो नहीं रही है, छोड़ो, बंद कर दो ये बिजनेस। नहीं, पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी हमें अर्निंग नहीं हो रही तो थोड़े दिन बाद होगी। क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जब उसको उसका फीडबैक आना स्टार्ट होता है। इनोवेटिव होना चाहिए, इंस्पायरेशन होना चाहिए उसको, ठीक है, फोकस होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, उसके टीम जो भी है उसकी उसको लेकर वो काम कर सके, और वो एजुकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। अब आता है फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इनोवेटिव होगा वो, रिस्क टेकिंग, उसके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता होनी चाहिए, एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग, और कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए उसको बेयर करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। टेकिंग बिजनेस डिसीजन, नए नए बिजनेस में जो डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं उसको लेने की क्षमता होनी चाहिए, और मैनेजरियल फंक्शंस उसके अंदर डेवलप होने चाहिए। यदि उसके अंदर ये सब होंगे तभी वो उस काम को कर पाएगा, अदरवाइज वो उसको नहीं कर पाएगा। तो संक्षेप में हम उद्यमी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नव प्रवर्तनकारी या इनोवेटिव, रचनात्मक या क्रिएटिव और लक्ष्य अभिमुखी होना चाहिए, और उसको सीधी कार्रवाई करने और कार्य करने के अधिक प्रभावी तरीकों का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, और उसके वो पूरी तरह से व्यापक और संपूर्ण धारणा उसके अंदर उभर कर आई हुई होनी चाहिए। और उद्यमी विभिन्न प्रकार की उद्यमयी पहल, जैसे सामाजिक उद्यमवृत्ति और ज्ञान उद्यमवृत्ति के बारे में विशिष्टता की सोच रखता हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये सब उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चों। अब हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब हम कल से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।